नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेश शर्मा है। मैं मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूं। आज मैं एक ज़बरदस्त लाजवाब अमेजिंग फैक्टेबल टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा एक गरीब आदमी अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करे, क्योंकि गरीब आदमी जो होता है ना, उसके पास पैसे नहीं होते। अब जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो बिजनेस करेगा कैसे? वो जिंदगी भर मजदूरी ही करता रहेगा। तो यहाँ पर एकदम लाजवाब एक सूत्र आपको देने जा रहा हूँ, मेथड आपको देने जा रहा हूँ, बिना आपका समय गंवाए। अगर सच में आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए एकदम लाजवाब वीडियो है। वीडियो को लाइक कर दो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक पर ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आऊँगा। और अगर कोई टॉपिक आपके ब्रेन में चल रहा है तो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करिए, ताकि उस पर मैं वीडियो दे सकूँ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ना, ताकि कोई भी नॉलेजेबल वीडियो मिस ना हो, हमेशा आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से एक गरीब आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे मेन पॉइंट आता है वो कौन सा बिजनेस करे। चलिए, वहाँ पर एक आदमी ने सिलेक्शन कर लिया कि हमें कौन सा बिजनेस करना है। फिर उसके लिए पैसा, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है पैसे की। पैसे के अरेंजमेंट कैसे करें? तो बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता है शॉप खोलना, दुकान करना। यानी कि यहाँ पर 80% या 80% लोगों के ब्रेन में यही आता है कि मैं एक अच्छी सी मार्केट में शॉप डाल लूँ और जहाँ से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए, जहाँ से मैं पैसे कमाने लगूँ, इतना पैसा आ जाए कि मेरी फैमिली का खर्चा चल जाए, मेरे खर्चे चल जाए, बस और मुझे क्या चाहिए। बट जब वो जाता है मार्केट में बात करने के लिए, तो दुकान वाले उससे कहते हैं कि भैया आपको लगभग 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 25,000 रुपए आपको पगड़ी के तौर पे जमा करना पड़ेगा, यानी दुकान की सिक्योरिटी। अब एक चीज़ मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपसे दुकान की सिक्योरिटी वो आदमी मांग रहा है तो उससे आप ये जरूर पूछेगा कि आखिर आप सिक्योरिटी जो 25,000 50,000 मांग रहे हैं, आप कुछ महीने का हमसे एडवांस किराया ले सकते हैं। लेकिन ये 50,000 1 लाख सिक्योरिटी किस लिए होती है? वो इसलिए होती है ताकि अगर उसके दुकान में आप कोई क्षति पहुंचा दें, कोई नुकसान कर दें, तो उसकी वो भरपाई कर सके, इस वजह से होती है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम से आ जाती है, मान लीजिए आपकी दुकान 1 लाख में होनी है और वो 1 लाख रुपये उसको पकड़ी देना है, यानी कि उसको सिक्योरिटी देना है। अब 1 लाख रुपये अगर आप उसको सिक्योरिटी दे देते हैं तो उसका ब्याज कहाँ से निकलेगा, जो 1 लाख आपने सिक्योरिटी दिया है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आपको एक नौकरी की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले आप नौकरी करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आज की डेट में लगभग अगर आप मार्केट में, जहां अड्डा बोलते हैं, जहां पर एक लेबर मंडी लगती है, वहां पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर लगभग 300 से 400 रुपये आपको पर डे का मिल जाता है। वहां पर अगर आप मात्र 1 महीने का, अगर आप सिर्फ 100 रुपये पर डे की सेविंग करते हैं, तो आप 1 महीने के अगर पर डे 100 रुपये की सेविंग करते हैं तो 1 साल में अंदर लगभग आपके 35 से 36,000 रुपये आपके पास टोटल सेविंग्स हो जाती है। जब 35 से 36,000 रुपये टोटल सेविंग हो जाती है, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, ये मैं आपको रियल ओरिजिनल एक जो है आजमाया हुआ तरीका बता रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे ही करते हैं और कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब आपकी 35 से 40,000 रुपये आपके पास सेविंग हो जाती है, अब यहाँ पर उस 35 से 40,000 सेविंग के द्वारा आपको ये पता करना है कि सबसे ज़्यादा डिमांडेबल कौन सा प्रोडक्ट है और उसे कौन से लोग ज़्यादा एफर्ड कर पाएंगे। मान लेते हैं आप 35 से 40,000 रुपये की मोबाइल अगर खरीद लेते हैं तो वो आपको लगभग 30 से 40 मोबाइल मिलेंगे। अगर 1-1 हज़ार के खरीदते हैं तो वहाँ पर आपका नहीं चल पाएगा। अब आपको सबसे पहले ये पता करना है कि कौन सी चीज़ आदमी की हर 3 महीने पे ख़राब हो जाती, 4 महीने पे ख़राब हो जाती, 6 महीने पे ख़राब हो जाती है। और लोग डे बाई डे जिस तरीके जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरीके से डिमांड्स भी बढ़ रहा है। और हर, जैसे कि 4 लोगों का घर है, हर वो 1 महीने में कोई ना कोई उस सामान को खरीदेगा। ऐसा आपको ब्रेन में सोचना है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, सबसे पहली चीज़ आ जाता है कपड़ा आ जाता है, जो आदमी खरीदता है। रोज की चीज़ों में बात करें तो ज़्यादा कि जैसे मान लेते हैं दाल आ जाती है या फिर सब्जी मसाला आ जाता है, ये आदमी रोज खरीदता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आदमी रोज खरीदता है और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो महीने में आदमी खरीदता है। अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ सौंदर्य प्रसाधन भी होते हैं जो लोग खरीदते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ होते हैं। अब इन पर क्या करना है, जो आपके पास 35 से 36,000 रुपये सेव हुआ है, उससे क्या करना है, ना आपको रिटेलर के पास जाना है, ना आपको होलसेलर के पास जाना है, आपको ऐसी FMCG कंपनी के पास जाना है। FMCG कंपनियां कौन सी होती हैं? जो सारे प्रोडक्ट बनाती है। जैसे मान लेते हैं पतंजलि है, अब पतंजलि सारे प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि 1 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये तक के प्रोडक्ट बनाती हो, सारे प्रोडक्ट रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ों में। तो उसे हम कहते हैं FMCG मार्केट्स। ऐसी कंपनी से कॉन्टेक्ट करना है और कॉन्टेक्ट करने के बाद वहाँ से डायरेक्ट आपको सामान उठा लेना है।
सामान आपको टोटल FMCG से रिलेटेड उठाना है। जैसे कपड़ा आप खरीदना चाहते हैं, कपड़ा सेल करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों की वेल्थ सेल करना चाहते हैं, या गोगल सेल करना चाहते हैं। अब ये डायरेक्ट अगर आप कंपनी से खरीदते जाकर के तो यहाँ का 50% से लेकर के 70% तक का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट 30 रुपए का है तो अगर आप होलसेलर के पास जाते हो तो आप 50 रुपए में मिलता है, फिर आप उसे 70 रुपए में सेल करते हो। अगर आप डायरेक्ट कंपनी से जाते हो 30 रुपए मिल जाता है, 50 रुपए में सेल करते हो तो आपकी मार्केट बनती है। कस्टमर आपसे खुश होता है कि यार भैया मैंने दुकान पे गया था तो ये प्रोडक्ट इतने का मिला था और इन्होंने हमसे प्रोडक्ट लिया तो इतने का दिया। अब आप उससे सामान खरीद करके लाते हो। लाने के बाद अब आपको क्या करना है, गांव गांव उस प्रोडक्ट को सेल करना है। इसके लिए आपको सेकंड हैंड कहीं से 8 से 10 हज़ार रुपए की अगर खटारा ही बाइक मिलती है तो ले लो स्टार्टिंग में। हमारे कई सारे दोस्तों ने, फ्रेंड सर्कल ने, हमारे पड़ोसियों ने ऐसे बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज की डेट में वो जो है अच्छा खासा बुलेट से बिजनेस करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते हैं उनकी। अब उन्होंने क्या किया, बाद में पैसे कमाने के बाद 1 लाख रुपए पगड़ी दे करके फिर उन्हें अपनी मार्केट के अंदर एक जबरदस्त शोरूम बना रखा है। तो इसी तरीके से आप फिर से आप उस 40,000 को सामान लाओ, उससे बेचना स्टार्ट कर दो। उसका जो भी प्रॉफिट आता है उसका प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज अपना खर्चा निकाल करके बाकी उसे कहीं सेफ जगह पर सेव करना स्टार्ट कर दो। जब भी आपके पास आपकी शॉप के बजट के डबल आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी 2 लाख रुपए में दुकान बनती है तो आप लगभग 4 लाख रुपए आपके पास सेव हो जाता है, तुरंत आप दुकान कर लेते हो। मार्केट में जाकर के कहीं अच्छी सी शॉप कर लो। लेकिन एक चीज का विशेष ख्याल रखना है, हमेशा आपको जब आप 40,000 रुपए लगा करके कोई भी बिजनेस करते हो तो उसमें लगभग आपका 1,000 रुपए पर डे तो बचना ही बचना है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको अनलिमिटेड लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। ये एक चीज और भी आपके ऊपर डिपेंड करती है कितने सारे लोगों तक आप पहुंच पाते हो। और अगर आप सोच रहे हो अभी तक कि हमें कौन सा बिजनेस करना है तो भैया ज़िंदगी भर सोचते रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा करना है। और जो अगर चाहते हो आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आई बटन में मिल जाता है, वहाँ पर जा करके देख सकते हो। मैंने ऐसे FMCG बिजनेस 8 बताए हैं जो आप गाड़ियों के द्वारा कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, तो जा करके अप्लाई कर सकते हो। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे कि आपको कैसे बिजनेस करना है। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया जाए नमस्कार।